हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का पेपर 19 नवंबर से संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% ओरिजिनल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर लेकर आए हैं। यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए हैं, जो कल आपके एग्जाम में 19 नवंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन 100% बाबू आप लोग को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% बाबू यहाँ पर आप लोग को ना आंसर के साथ बताएंगे। आंसर के साथ अगर नहीं बताते हैं बाबू तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके बाबू आप लोग वीडियो छोड़कर चले जाना। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को सेंटअप परीक्षा जो आप लोग को हो रहा है ये आप लोग को देना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा आप दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है विषय कोड जो है यहाँ पर बाबू आप लोग को 105 रहेगा, और यहाँ पर जो आप लोग को सेट कोड रहेगा बाबू ए रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न का जो है इस वीडियो से आप लोग को एक प्रश्न का सही सब्जेक्टिव आप लोग कंप्लीट कर लेना है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बाबू पहले ही मैं आप लोग करवा दिया हूँ। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव के लिए बाबू वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और यहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप यहाँ से कंप्लीट करके जाइए। और कल आपके एग्जाम में 19 नवंबर को बिल्कुल यही क्वेश्चन आंसर आप लोग एग्जाम में देखने को आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कुल पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर जो समय रहेगा पूरे 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर जो है प्रश्न पहले देखते हैं, और आप लोग को ना साथ में यहाँ पर आप लोग को आंसर भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का एक प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर पहले प्रश्न देखेंगे फिर इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को खंड व में यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, यानी पहला नंबर क्वेश्चन है अधोलिखित गंधांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दे बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है इसको पूरा पढ़ने के बाद बाबू इसका आंसर जो आप लोग को नीचे आपको इसका प्रश्न का जो आंसर है इसी में आप लोग को छिपा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को खोज कर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग को एक प्रश्न का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आप यहाँ से जो है 50 नंबर का सब्जेक्टिव यहाँ से आप कंप्लीट करके आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है ना पहला नंबर प्रश्न में आया है एक पदेन उत्तर। ठीक ना, निकाम में आया है बाबू यानी कि अस्मांक विद्यालय जो है की दृश्या हस्ती। ठीक है, ये बाबू 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन है बाबू और ये है 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक प्रश्न का सही सब्जेक्टिव आंसर भी करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो वो कह रहा है ना 2 नंबर क्वेश्चन में यानी कि पुण्य वाक्यन उत्तर। ठीक है, यानी कि वार्षिकोत्सव यानी कि मुख्य तिथि का अस्ति। ठीक है, इसी प्रश्न का जो है सभी प्रश्न का आंसर बताएंगे। अर्थवा में लिखा हुआ अर्थवा को छोड़ देना है। ठीक है, अर्थवा को नहीं बनाना है। अगर आपको ये प्रश्न आपको हार्ड लग रहा है बाबू तो आप इसका आंसर भी अर्थ वाला भी दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन इतना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आपको छोड़ देना है। ठीक ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बा वाला क्वेश्चन। ठीक है, बा वाला क्वेश्चन जो है सर्वेशु धनेशु जो ना विधादनम एवं उत्तमम धन बनते। ठीक ना, इसका वो प्रश्न का आंसर इसको पढ़ के आपको आंसर देना होगा। ठीक है, इसका पूरा आंसर आपको बना के आना है, और नीचे जो अर्थ वाला लिखा हुआ उसको अर्थ वाला को छोड़ देना। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं टच करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसी को बनाइएगा। ठीक है, उसको छोड़ देना है। किसी एक प्रश्न का आंसर आपको एक ही प्रश्न का देना है। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बाबू 2 नंबर क्वेश्चन में आया है संस्कृत पत्र लेखनम। ठीक है, 8 अंक का है वो। ठीक है, ये बाबू प्रश्न जो है सही बाबू आप लोग को 2 नंबर करेगा। ठीक है, 2 प्रश्न आपको बनाना है। ठीक ना, अब यहाँ पर कह रहा है पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रधान अध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है। ठीक ना, अब 2 नंबर में आया अपनी छोटी बहन के साथ गए शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को संस्कृत में पत्र लिखना है। ठीक है, 2 ये प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु जो है ना प्रचारक को एक आवेदन पत्र बाबू संस्कृत में लिखना है। आपको मित्र प्रथम श्रेणी से जो है ना प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ और इसके लिए संस्कृत में बधाई पत्र लिखना है। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 2 ये प्रश्न का आप लोग को जो है आवेदन आपको लिखना है। ठीक है, पूरा का आंसर आपको देखना नहीं आना है। अब यहाँ पर देखते हैं संस्कृत अनुच्छेद लेखनम 13 अंक का हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में आया अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में आपको लिखना है। पूरे 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको किसी एक प्रश्न पर आपको आंसर देना है, चाहे वह आदर्श छात्रा पर हो, भारत वर्षा पर हो, प्रिय क्रिया पर हो, फिर सरस्वती पूजा पर हो, या फिर संस्कृत भाषा या महात्मा। यानी कि एक प्रश्न किसी एक पर आपको बनाना है। ठीक ना, तो भारत वर्ष भी बना सकते हैं। ठीक है, आदर्श छात्रा भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका प्रश्न का भी आंसर बताएंगे। ठीक है, वीडियो लास्ट तक बना लेना आप लोग। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सभी प्रश्न का मार्क्स जो बाबू 1 नंबर करेगा। ठीक है, अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद जो है संस्कृत में करना है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन जो है 6 नंबर का होगा। ठीक है, अब कह रहा है आपने का नंबर क्वेश्चन भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए,
हम दोनों विद्यालय जाते हैं 2 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर में आया राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। चौथा में आया राम मोहन से तेज है, ठीक है। और 5वां में आया है पूर्व दिशा में से सूर्य उगता है। और 4 में आया है हम पर्यावरण की जो है ना रक्षा करनी चाहिए। मात्र 6 प्रश्न ही आपको बनाना, 7 प्रश्न नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न से 16 अंक करेगा, ठीक है। 8 प्रश्न ही बनाना है, सही प्रश्न का मार्क्स 2 नंबर करेगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्न का ही उत्तर देना है। का नंबर में आया मंगलम पाठ की विषय वस्तु का वर्णन 5 वाक्यों में करना है। ख में आया है प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्रा किस रूप से प्रसिद्ध है। ग में आया है चारों आलसियों को संवाद अपने शब्दों में लिखना है। और कह रहा तिरुमलम्बा किसकी रानी थी और जो है ना उसमें किस प्रकार की जो है ना कवि की रचना की थी। और आराम में जब यानी कि विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं वर्णन करना है, ठीक है। 4 में आया है भारत महिमा पाठ के, ठीक ना, आधार पर यानी कि भारत आधार पर मातृभूमि की विशेषता बताना वो, ठीक ना। अब नीति श्लोक का पाठ से ना किसी एक श्लोक का जो है ना साफ साफ लिखना वो, ठीक ना। चलिए अब साक्षात्कार के समय समिति के जो है सदस्य राम प्रवेश जो है ना पर क्यों प्रसन्न हुए थे। अब हमें स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करना हो, ठीक है। मात्र 8 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न का पहला आंसर बाबू आप लोग को संस्कृत में करवा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यहाँ से आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में 19 नवंबर को बिल्कुल छाप आना आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे गंधांश का सार यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू, ठीक है। यहाँ पर गंधांश को पूरा पढ़ के नीचे यहाँ पर आप लोग का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से आंसर बाबू आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बाबू यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, पहला नंबर का पहला प्रश्न का आंसर लिखा है ना, एक पदेन उत्तर एक शब्दों में देना है, ठीक ना। अस्माक विद्यालय की दशा असती, ठीक है। उत्तर यहाँ पर राजकीय या राजकीय विद्यालय, ठीक है। अब यहाँ पर ख नंबर में क्वेश्चन में आया है ख में आया हस्य कास्य श्रेष्ठा व्यवस्था हस्ती, ठीक है। अब इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है इसका है पठनस्य यह पठनास्य लेखनस्य, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पुण्य वाक्यन उत्तरत पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कराका में वार्षिकोत्सवी जो है ना मुख्य तिथि का असति, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ वो, ठीक है। वार्षिकोत्सवी मुख्य तिथि राजस्य राज्यपाल हस्ती, ठीक है। हमें आया है मुख्य तिथि उगते छात्र कृम में कुर्बानी, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य तिथि आगते छात्रा जो है ना उतत्वे तेसा स्वागतम कुर्बन, यह उनके स्वागत किया के अर्थ में है, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर जो है आपको एक ही प्रश्न का जो है आपको आंसर आपको देकर आना है, ठीक है। यहाँ पर बाबू एक एक प्रश्न का जो है सही आप लोग प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। किसी एक प्रश्न का ही आपको आंसर देना है, सही प्रश्न का आंसर आपको नहीं देना है, अर्थ वाला बाबू आपको छोड़ के आ जाना, ठीक है ना। अर्थ वाला आपको नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर लिखा हुआ तो आपको पूरा प्रश्न का आंसर बनाना है। बी नंबर क्वेश्चन में है, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। इसको बनाना है आप लोग को, ठीक है। इसका आंसर को पढ़कर पूरे यहाँ पर बाबू आप लोग को आंसर नीचे दिया गया है, तो आप पूरा आंसर बाबू इसका प्रश्न का जो आप लोग आंसर बना लेना, ठीक है। मैं आप लोग को धीरे इसको कराया, मैं आप लोग एक प्रश्न का सही आप लोग को बताते रहूँगा तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो, ठीक ना। आप लोग समझते होंगे, वीडियो को नहीं देख पाएंगे, आप लोग शॉर्ट वीडियो खोजते हैं तो शॉर्ट वीडियो के चक्कर में आप लोग नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रश्न को पूरा देखकर आप लोग एग्जाम में जाइएगा और ये सब सारा प्रश्न का आंसर एग्जाम में देखने को 100% आएगा, ठीक है। चलिए अर्थ वाला आपको ये छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर जो करा है संस्कृत में बाबू आप लोग को अनुवाद लिखना है, क्या अनुवाद लिखना है, 8 अंक का रहेगा, ठीक है। आपको निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, सभी का नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है पुस्तकालय में पुस्तक की संख्या बढ़ानी है तो प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी विषय में यहाँ पर बाबू आप लोग को जो ना आवेदन पत्र लिखने का यहाँ पर बाबू आप लोग को लिखना है, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पर करा हिंदी में विषय विद्यालय के पुस्तकालय में किताबों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रधानाध्यापक का औपचारिक पत्र लिखना है वो, ठीक है। इसका आंसर बाबू आप लोग को देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग का पूरा आंसर आप लोग के है ना आप लोग एग्जाम में छाप लेना है। एक ही प्रश्न का आंसर आपको छोड़कर नहीं आना है, एक एक प्रश्न का बाबू सही बाबू आप लोग को आंसर देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बाबू करा ना संस्कृत में करा ना अनुवाद लिखने का रहा है, किसी एक पर लिखने का रहा है, ठीक ना। किसी एक पर लिखना है तो चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को ना किसी एक पर आप लोग को प्रश्न का आप लोग को करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो ना आदर्श छात्र पर हो गया और ये भारतवर्ष पर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर करा हिंदी विषय में एक आदर्श विद्यार्थी का गुणों और कर्तव्यों का जो है 7 वाक्य लिखने थे, ठीक 7 वाक्य आपको लिखना है, ठीक ना। चलिए आप पूरा बाबू आप लोग का प्रश्न का जो आंसर है मैं आप लोग करवा दे रहा हूँ और वीडियो को अंत तक जरूर आप लोग देखना, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन में आया है, अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पर बाबू आप लोग को किन्हीं 6 प्रश्न का ही आपको बाग का जो है ना आपको आंसर दिखाना है, 6 ये प्रश्न ना देना आप लोग को, इससे आगे कोई प्रश्न का आंसर ज़्यादा देकर नहीं आना है हिंदी वाक्य में, ठीक है। अपेक्षित संस्कृत अनुवाद का अर्थ में आप लोग लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है पहला नंबर है यहाँ पर जो रहा है भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए, ठीक ना। भारत देश में बहुत से महान पुरुष थे, ठीक ना। ये आप लोग को क्या है उत्तर आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए बाबू आप लोग का प्रश्न बाबू, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है ना हम दोनों विद्यालय जाते हैं तो हम 2 विद्यालय जाते हैं, ठीक ना।
हम विद्यालय जाते हैं बाबू, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बाबू कह रहा है ना, राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, राजा दशरथ की 3 पत्नियाँ थी बाबू, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा तो राम मोहन से तेज है, तो राम मोहन से अधिक चतुर तेज है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा तो पूर्व दिश में सूर्य उगता है, तो सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा तो हमारा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आप लोग को बनाना है वो विकल्प प्रश्न का जो अनुवाद करना है संस्कृत में, ठीक ना, सही सही का कहना है। अब देखिए यहाँ पर ये पेड़ के नीचे लड़के खेल रहे हैं, वृक्ष के नीचे लड़के खेल रहे हैं वो, ठीक है। बस अब आप लोग को 6वें प्रश्न का ही आंसर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बाबू, ठीक है। अब इसका प्रश्न का आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा है मंगलम पाठ की विषय वस्तु का वर्णन 5 वाक्यों में करना है बाबू, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है, प्रश्न है बाबू, ठीक है। तो यह पाठ जो है ना उपनिषदों से लिए गए 5 मंत्रों का संग्रह है, इसमें सत्य की महत्ता है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्रा जो है बाबू किस रूप में जो है प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्रा आधुनिक पटना प्राचीन काल से ही शिक्षा, समृद्धि और राजनीतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यह नगर जो है ना अनेक विद्वानों और राजाओं की कर्म भूमि रहा हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाबू 3 नंबर में है चारों आलसियों का संवाद, ठीक ना। चारों आलसियों का संवाद जो है बाबू आपने शब्दों में लिखना है। तो पहला आलसी ने कहा यह कैसा शोर है, दूसरे ने कहा शायद घर में आग लगी है, तीसरे ने कहा कोई ऐसा जो है ना पुण्य आत्मा नहीं है जो पानी या कपड़े से ढक दे, ठीक है। अब चौथे ने कहा तुम कितने बातूनी हो, चुप क्यों नहीं रहते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4था नंबर क्वेश्चन में है तिरमला किसकी रानी थी और उसमें जो है ना किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। तो तिरमला जो है वो जो है ना चरौंकी वंश के राजा जो है ना चंद्रदित्य की रानी थी। उन्होंने जो है ना विजयरंग नाम के काव्य की रचना की थी वो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में है विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, वर्णन करना है। विवाह संस्कार में कन्यादान, अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण, हाथ पकड़ना, सिंदूरदान और सप्तपदी 7 फेरे जैसे मुख्य कार्य होते हैं वो, ठीक है। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन में है भारत महिमा पाठ के आधार पर मातृभूमि की विशेषता बताइए, ठीक ना। भारतवर्ष अत्यधिक सुंदर, विशाल और शांति प्रिय है। यह देवों, ऋषियों और महान पुरुषों की भूमि है जहाँ सभी धर्मों के लोग एकता से रहते हैं बाबू, ठीक है। चलिए अब नीति श्लोका, ठीक ना। नीति श्लोका से बाबू आप लोग को ना नीति श्लोका पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ लिखना होगा, ठीक है। यह आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी एक नीति श्लोका को लिखना था, जैसे सत्य में जयते और नानिर्तम या विद्या दादती विनय, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार के समय सीमित के जन सदस्य राम प्रवेश को क्यों प्रसन्न हुए। राम प्रवेश की उत्कृष्ट मेधा, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और ज्ञान को देखकर जो है ना सीमित के सदस्य बहुत प्रसन्न हुए हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर बस आपको इतना ही क्वेश्चन का बाबू आप लोग को आंसर देख करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करना है। स्वामी दयानंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित किया है और दयानंद एग्लो वैदिक और DAV स्कूलों की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य आधुनिक ज्ञान के साथ वैदिक मूल्यों का सिखाना था, ठीक है। तो इसी तरह से बाबू आप लोग को ना सब्जेक्टिव प्रश्न का मैं आप लोग को संस्कृत में करवा दिया हूँ। ये एग्जाम में 19 नवंबर को बिल्कुल 100% पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।